हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 की आज एक्सरसाइज 4.2 होगी। आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 बेहतर तरीके से की होगी बच्चों। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पहला सवाल होगा। आप लोगों के सामने एनसीईआरटी का मैथ होना चाहिए बेटे, सामने लिखा हुआ पहला सवाल दे रखा, निम्नलिखित प्रत्येक के में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। मेरे शेर, क्या ज्ञात करना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला सवाल है, पहले का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखेंगे। मेरे पास दे रखा 1,0 एंड 6,0 और 4, कितना है बेटे? 3। ये पहला सवाल होगा आप लोगों के सामने। इसका हमें क्षेत्रफल बताना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोगों ने 10th क्लास में भी किया होगा, पर पिछले साल से बच्चे ये जो हमारे पास क्लास 10th में त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया गया। अब हमें बेहतर तरीके से यहीं पे सीखना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बेटे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखेंगे। सारणिक तरीके से याद करते हैं बेटे। 1/2 सारणिक का निशान x1 y1 x2 y2 z2 सॉरी x3, और फिर क्या होगा बेटे हमारे पास y3, और अपने पास से है 1 1 1। ये किसका मान होता है? किसका ज्ञात करने के लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सारणिक के तरीके से। अब सबसे पहले ये जो होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान होगा, राइट। तो सबसे पहला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 तो ऐसे लिखना मेरे बेटे। x1 का मान कितना होगा बेटे? 1, फिर 0, फिर कितना होगा बेटे? 6, और फिर कितना होगा? 0, फिर 4, और फिर कितना होगा बेटे? 3, और फिर 1 1। सही है। अब क्या होगा बच्चों? 1/2 तो ऐसे रखना। इसके रेस्पेक्ट में हमें इसका विस्तार करना, विस्तार। तो कैसे करते हैं बेटे? ध्यान से देखेंगे। पहला कैसा होता है बेटे? प्लस का, दूसरा माइनस, तीसरा कैसा होता है बेटे? प्लस। मेरे पास सबसे पहले प्लस का 1 लूंगा, तो 1 के नीचे का कौन कौन गायब होगा देखते हैं बेटे। फिर माइनस के 0 लेंगे, फिर उसके ए वाले गायब हो रहेंगे। प्लस के 1 होगा, तो फिर बेटे ए वाला, राइट। अब आप लोग जब 1 ले रहे होंगे तो 1 के नीचे का गायब होगा, तो क्या क्या बच रहा होगा? तो आप लोग बता रहे होंगे सर 0 बच रहा होगा, 3 बच रहा होगा, 1 बच रहा होगा, और फिर कितना बच रहा होगा? 1। अब जब 0 लिया तो 0 के नीचे वाला गायब होगा तो 6 4, और बेटे कितना बचा मेरे पास? 1 1। और जब मैं 1 ले रहा हूँ तो बेटे 1 के नीचे वाला गायब होगा तो 6 4 और 0, और फिर कितना होगा मेरे शेर? 3। देखो ध्यान से, 1/2 तो ऐसे रहेगा सवाल में, ब्रैकेट 1 ऐसे रहेगा बेटे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 3 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 0 में, माइनस 3 1 3 माइनस। बेटे जब 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर रहे होंगे तो शेर क्या आ रहा होगा बेटे? 0 ही आ रहा होगा। प्लस 1, 6 की 3 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, पहले 3 कितना होगा? 18, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 0 में कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा आप लोगों का? 0। आप लोग बता रहे होंगे 1/2 तो ऐसे रखा जाएगा बेटे, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3, और प्लस में 18 बचा, बस हमारे पास 18 तो बचा बच्चों। 1 × 18 मेरे पास हो जाएगा 1/2। 3 एकम कितना हो जाएगा बेटे? 3, माइनस के प्लस के कितना हो जाएगा बेटे? 18। ध्यान से देखा जाएगा 1/2 इधर लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। 1/2 3 में से 18 घटा रहा हूँ तो कितना बच रहा होगा? तो आप लोग बता रहे होंगे सर भैया जी 15 बचा। 15 के टेबल 1 में पढ़ रहा हूँ, 15 एकम 15 बटे में 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है आप लोगों का, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना आया है? तो आप लोग बता रहे होंगे 15/2 मात्रक। बेटे मात्रक का मतलब इसका मात्रक कुछ ना कुछ तो होगा। तो कुछ जो होगा, तो जो भी होगा वो मात्रक की फॉर्म में लिखा जाएगा, यूनिट की फॉर्म में लिखा जाएगा। और ये क्या आ रहा होगा आप लोगों का? आंसर आ रहा होगा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सीखा होगा बेटे। दूसरा सवाल करते हैं बच्चे, ध्यान से। सेकंड सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चे, सेकंड पार्ट देखते हैं ना, चलने दे। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटे। 2,7, 2,7, राइट। फिर कितना होगा बेटे? 8,8, और फिर कितना होगा बेटे? 10, कितना होगा? इनका क्षेत्रफल और बताना बेटे। एक सवाल तो ये है, होमवर्क भी होगा जरूर आप लोगों के सामने, होमवर्क भी थर्ड पार्ट होमवर्क होगा। होमवर्क का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है बेटे मेरे पास? -2,2 चमक रहा बेटे सबको? ठीक है। 3, -2, और फिर कितना होगा बेटे? -1, -8। इसका क्षेत्रफल आप लोगों को होमवर्क होगा ये वाला, और उस वाले सेकंड पार्ट को मैं खुद कराऊंगा।
तो करते होंगे बच्चे, करते होंगे इस वाले सवाल का क्षेत्रफल निकालने होंगे। इस वाले सवाल को मैं सेकंड वाले को खुद कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट को, और थर्ड पार्ट आप लोगों को खुद करना होगा। जब तक ना करोगे बच्चों, जब तक नहीं सीख पाओगे, तो अपने पास से भी करने की कोशिश किया करें। तो क्या होगा बेटे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, 1/2। क्या फॉर्मूला होता है बेटे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1। आ रहा होगा आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ अगर बेटा, ध्यान से देखेंगे, 1/2 x1 y1 x2 y2 की वैल्यू क्या क्या हो रही होंगी, देखो x1 की वैल्यू 2, फिर 7, फिर 1, फिर 1, फिर 10, फिर कितना होगा बेटे 8, फिर 1 1 1। आ रहा होगा आप लोगों को बेहतर तरीके से वैल्यू रखनी, सही है भाई। अब क्या होगा बेटे, देखता हूँ ध्यान से, 1/2 डायरेक्ट करूंगा बेटे। पहला कैसा हुआ करे प्लस, फिर कैसा माइनस, फिर कैसा हुआ करे बेटे प्लस, 2 ले लिया तो इनके बीच में, फिर माइनस के साथ लूंगा, है ना, और प्लस के कितना होगा बेटे, ले लेते हैं। अब देखना ध्यान, मैंने जब 2 लिया है बेटे, 2, यहाँ देखना बच्चे ध्यान से, जब मैंने 2 लिया है तो बेटे इन वाली बात को भूल जाओ। एक एकम कितना होगा बेटे 8, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, एक एकम 1 माइनस के 8 एकम 8, ठीक है। इस वाले अब अगर अगले वाले पार्ट को भूल जाना, इस वाले को, तो एक एकम कितना होगा बेटे 8 माइनस के 10 एकम 10। आ रहा सकता, कर सकते हो आप लोग ऐसा भी। अब 8 एकम कितना होगा बेटे, 8 माइनस के 10 एकम कितना होगा 10, 8 एकम 8 10 एकम 10। बेहतर तरीके से सीखा होगा ये वाला तरीका भी आप लोगों ने। 1/2 को ऐसे रखा जाएगा बेटे, 2 बचा माइनस के 7 बचा, राइट, -7, और बेटे कितना बचा मेरे पास -9, प्लस यहाँ कितना बचा बेटे -2। आ रहा होगा आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना। 1/2 माइनस के 4 हुआ, माइनस के 7 गुना 14, माइनस माइनस कितना होगा आप लोगों को बता रही हूँ, प्लस 9 सत्ते कितना हो जाएगा बेटे 63। बहुत बढ़िया। और प्लस के प्लस माइनस माइनस 2 एकम कितना होगा बेटे 2। तो आप लोग बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सीखते हैं कि पहला भैया जी जोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस हुआ कर माइनस के 14 माइनस के 2, तो कितना होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे सर 63 माइनस के 16। बेटे जोड़ दिया, 14 माइनस के 2 कितना हो जाएगा -16। अब क्या होगा बताएंगे जरा से, घटाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, बेटे 63 में से 16 घटा रहे होंगे तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे सर 13 में से 6 गए तो 7 बचते हैं, और फिर कितना बचा बच्चे यहाँ 5, 5 में से गया 6, 4 बचे 43, सॉरी 47। तो 47 एकम कितना हो जाएगा बेटे 47, तो क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आप लोगों का 47 बटे कितना बेटे 2 मात्र। बेटे चमकदार वीडियो देखना ध्यान से, नहीं कहाँ था आंसर देख लो बेटे। 47 एकम कितना होगा बेटे 47, और बेटे कितना हो जाएगा 2, ये क्या होगा, अब भी ना चाह रहा 47/2, 1/2 गुना 47 तक देख रहा हूँ यहाँ तो ये वाला ना देगा कैमरा चलो, तो इसका आंसर जो आ रहा होगा थोड़ा सा हल्का सा लगा, पानी में चाहिए 47 बटे कितना हो जाएगा 2 कर देना इधर को हल्का सा, देख कहाँ से कर रहा, नीचे से घुमा कर दे, अब तो 47 बटे कितना होगा बच्चों 2 मात्र, ये क्या होगा आप लोगों का आंसर। देख लो बच्चों ध्यान से, फिर दोबारा से देखना हो तो देख लो, फिर दोबारा से सर बताने की रिक्वायरमेंट होगी ना मुझे, है ना, अगर किसी को दिक्कत आ रही तो फिर देख लेना। बेटे क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा होगा, दर्शाइए कि ए जो दे रखा हमारा पास a कोमा b प्लस सी, बी दे रखा c कोमा c प्लस a, और c दे रखा a प्लस b, c कोमा a प्लस b। वो कह रहा कि संरेख है, संरेख का मतलब क्या होता है बेटे, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसे क्या बोला जाता है बेटे, संरेख बोला जाता है। तो इसका मतलब ये होगा, तो जब एक ही लाइन पे तो त्रिभुज तो बनना ना होगा भाई, ऐसा त्रिभुज थोड़ी ना बन जाएगा। अब जब त्रिभुज ना बनना होगा तो त्रिभुज ना बनना होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए दोस्तों, 0। तो यानी कि हमें संरेख सिद्ध करना है, तो ए दे रखा है a कोमा b प्लस सी, बी दे रखा होगा हमें b कोमा c प्लस a,
और बेटे हमारे पास सी दे रखा हुआ सी कोमा ए प्लस, और ये प्रूफ करके दिखाना हम लोगों को कि ये संलेख है। क्या दिखाना बच्चों? संलेख। तो अभी तो बताया, अगर हमारे पास इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बेटे, 0 आ जाएगा, 0, तो वो क्या होगा बच्चों? संलेख होगा। अगर 0 नहीं आया तो संलेख नहीं होगा। तो दिखाना तो बच्चों आएगा ही। फिर सबसे पहले हमें संलेख सिद्ध करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोग बता रहे हो, देखो जी 1/2 सात मीटर x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, राइट। अब क्या होगा, 1/2 तो ऐसे ही रखूंगा बच्चे, 1/2 ब्रैकेट सारणी का निशान। x1 का मान कितना होगा तो आप लोग बता रहे हो बेहतर तरीके से, a b प्लस c 1 1 5। बेटे x2 का मान कितना होगा तो b, और फिर कितना होगा c प्लस k, है ना। और फिर कितना होगा बेटे c और a प्लस, बहुत अच्छा। फिर कितना होगा बेटे सारणिक का निशान। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 तो ऐसे रखूंगा, राइट। पहला कितना लिया जाएगा बेटे a, ब्रैकेट लगा दो, छोड़ो, इस पर भी ब्रैकेट लगा दो, माइनस a, सॉरी, फिर कितना लूंगा बेटे b प्लस c, यही तो लूंगा बेटे माइनस का, फिर ब्रैकेट लगा दो, छोड़ देना। फिर प्लस, फिर कितना लेंगे बेटे, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर 1 देंगे। आ रहा समझ? हाँ बेन, सबका आ रहा होगा बेहतर तरीके से समझना। पहले ए लिया है बेटे ये वाला, फिर बी प्लस ए सी लिया है, फिर ब्रैकेट लिया, फिर इसके बीच में प्लस में। अब क्या आएगा बेटे, देखो जब मैंने ए वाला लिया है तो ए वाले का नीचे वाला गायब होगा, हो रहा होगा, तो सी प्लस ए आया होगा, माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ तो ए प्लस बी, जब बाहर माइनस का तो अंदर का चिन्ह चेंज भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके नीचे वाला गायब होगा तो बी ए कम कितना होगा तो आप लोग बता रहे होंगे सर बी होगा, और सी ए कम कितना होगा मेरे शेर सी। नहीं समझ में बेटे, ये वाला तो गायब होगा, बी की मल्टीप्लाई एक में कर दी, बी ए कम बी, सी ए कम सी प्लस। अब इसकी वाली करने होंगे तो बेटे बी ए प्लस बी की मल्टीप्लाई किसमें करने होंगे, बी में, तो बी ए बी, और प्लस में कितना होगा बेटे बी स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखेंगे बेटे क्या होगा, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई बी में करी है तो इस दोनों की मल्टीप्लाई करिए मैंने इसमें बी में, बी की ए में, बी की बी में, माइनस, फिर माइनस का निशान। बेटे सी की मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ, सी में, सी की मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ, ए में, तो कितना आया होगा बेटे सी स्क्वायर माइनस के ए सी, क्या आया होगा बेटे ए सी। आया समझ में? देखो सी की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, सी स्क्वायर होगा, सी की मल्टीप्लाई ए में कर दी तो कितना होगा बेटे ए सी, और जब बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज करना पड़ा मुझे, ठीक है। अब देखो बेटे ए से ए कट गया आप लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से, 1/2 होगा बेटे, ए बचा, ए की सी में कर दी, ए की सी में कर दी, और ए की बी में कर दी, राइट, माइनस। बेटे ये एक बार जुड़ रहा है एक बार लड़ रहा, तो बी का स्क्वायर माइनस के सी का स्क्वायर, आइडेंटिटी बनी है। अगर ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, तो शुरू शुरू का सेम हो, लास्ट लास्ट सेम हो, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो ए कितनी बार है, बी कितनी बार है बच्चे, 2 बार, और प्लस माइनस माइनस सी कितने बार है, 2 बार प्लस। क्या यहाँ से भी कुछ कट रहा होगा तो आप लोग बताएंगे, कुछ नहीं कट रहा, तो ए बी प्लस के बी का स्क्वायर माइनस के सी का स्क्वायर माइनस से कितना होगा बेटे 30। अब ब्रैकेट इस वाले का भी खोलना होगा तो बेटे क्या होगा, देखो ए सी से ए सी कट गए, प्लस है माइनस का घर, बेटे ए बी से ए बी कट गए, माइनस का था प्लस का था कट, तो आप लोग बता रहे होंगे सर 1/2, फिर कितना हुआ बेटे माइनस के बी का स्क्वायर प्लस के सी का स्क्वायर। यहाँ समझ में आया आप लोगों का? बेटे माइनस का था तो माइनस के बी का स्क्वायर होगा सचिन, माइनस माइनस कितना होगा बेटे प्लस सी का स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा बेटे बी का स्क्वायर माइनस के सी का स्क्वायर, सी के स्क्वायर से सी का स्क्वायर कट गया, ठीक है। बी के स्क्वायर से बी का स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो क्या बच रहा होगा 1/2 गुना में कितना होगा बेटे 0, और कितना होगा बेटा 0। अगर मैंने बताया था कि एरिया कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समलेख होगा या नहीं होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे सब क्या होगा बेटे, समलेख होगा। क्यों होगा बेटे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना आया है 0, जिसका क्षेत्रफल 0 आया है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम समलेख बोलते हैं। ध्यान से देखें करेंगे, अगला सवाल करते हैं बच्चों, ध्यान से देखें अगला वाला क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट आ जाएगा, तीसरे का फर्स्ट।
बेटा वो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। कितना है क्षेत्रफल? अब अगर क्षेत्रफल दे दिया बेटे, क्षेत्रफल दे दिया 4 वर्ग इकाई, तो के का मान बताना, के का। पर बच्चों के का मान कैसे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। क्षेत्रफल बराबर, पहला सवाल लिख रहा हूँ मैं, के कोमा 0, फिर आप लोग बता रहे होंगे 4,0, फिर क्या होगा बेटे 0,2। एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप लोगों को सेकंड होमवर्क होगा, और अगर चाहोगे तो बच्चों मैं कल को करा भी सकता हूँ या अभी करा दूंगा। -2,0, दूसरा होगा 0,4, और तीसरा होगा मेरे पास 0,3। ठीक है, इनमें दोनों में क्षेत्रफल कितना लेना है आप लोगों को, एरिया कितना लेना होगा, तो आप बताओगे सर एरिया दोनों में 4 वर्ग इकाई लेना है। सबसे पहला वाला पार्ट करने की कोशिश करता बेटे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, सॉरी क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ कर रहा है, कोई बता सकता है 1/2, फिर क्या हो रहा है बेटे x1 या y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। सही है, देखेंगे ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा है बेटे कितना दे रखा है, 4। हो सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस का भी आ जाए, हो सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा आ जाए बेटे माइनस का, पर हमेशा जो आंसर लिखा जाता है बेटे क्षेत्रफल में वो कैसा लिखा जाता है बेटे प्लस का। अगर गलती से कहीं आंसर माइनस का आ जा, जैसे -4 क्षेत्रफल, तो हमें उसका आंसर -4 नहीं छोड़ना, उसका आंसर हमेशा कैसा करके लिखना बच्चों, प्लस में करके लिखना। क्या पता हो सकता है इसका आंसर +4 आया हो, जब भी 4 दिखाई दे रहा, हो सकता है -4 आया हो तब भी +4 ही लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि बच्चों अगर क्षेत्रफल दोनों वैल्यू आ सकती है, प्लस की भी आ सकती है और कैसी आ सकती है बच्चे माइनस की। अगर माइनस की आ रही है तो तब भी प्लस के करके लिखूंगा बच्चों, जैसे इनने प्लस करके लिख रखा, और अगर माइनस का आ रहा है तो तब भी प्लस करके लिखूंगा, प्लस है तो ऑलरेडी प्लस तो है ही। अगर कहीं अगर कहीं गलती से क्षेत्रफल कितना आ जाए बच्चों, क्षेत्रफल -4 आ जाए, अगर तुम यहाँ आंसर लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर गलत माना जाएगा। अगर तुमने क्षेत्रफल ऐसा लिखोगे कि भैया जी 4 आया, माइनस के तो आंसर आया ही आया, तो उसको माइनस चिन्ह को हटा के कैसे लिखना होगा बच्चे, प्लस का। ठीक है, तो हो सकता है ये प्लस का आया हो सकता माइनस आया हो तब उन्होंने प्लस करके लिखा हो। ठीक है, तो फिर जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, +-4, 1/2। कितना होगा, x1 की वैल्यू आप लोगों के सामने k होगी, 0 होगी, 4 होगी, 0 होगी, और फिर 0 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 1 1। आगे समझ, ये दो डिवाइड में बेटे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप लोग बता रहे होंगे सर +-8, राइट बेटे। दो यहाँ चला था, दो चौका सही आ रहा सबके समझ में, बेहतर तरीके से बेटे, के ब्रैकेट फिर -0 फिर +1। अब देखेंगे ध्यान से, जब मैं के वाला लूंगा बेटे, के वाला, तो के नीचे वाला गायब हो जाएगा, तो कौन बचेगा, 0 2 1 1, 2 0 0 -2। ठीक है, जब 0 हुआ तो 0 वाला तो लेना ही ना, उसकी मेहनत क्यों कर रहे हो यार, 0 वाला तो ऑलरेडी 0 होना ही है। अगर करके लिख दोगे बेटा जब भी बढ़िया, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 -1 0 0, राइट। अब ये वाला आ जाओ 1 पे, 4 दूनी कितना हो जाना बेटे, 8 माइनस, सब पारा बच्चे आना भी चाहिए, +-8 इक्वल्स टू में बेटे -2 के बचा, ये 0 होगा, प्लस के 8 ही तो बचा, ये 8 बच रहा होगा आप लोगों के सामने। तो क्या होगा बच्चों बताओ, +-8 इक्वल्स टू में -2 प्लस का 8। पहली बार तो हम आप लोग ले रहे होंगे बच्चे प्लस का पॉजिटिव निशान, और फिर दूसरे बार में कैसे ले रहे हैं, निगेटिव। तो प्लस चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर आप लोग प्लस का चिन्ह लेकर होंगे बेहतर तरीके से, और एक बार कैसा निगेटिव तुमने करा भी था बच्चों, फिर दोबारा से देख रहे हैं, प्लस के 8, 8 तो है कि प्लस के ऑलरेडी 8 है, प्लस का इक्वल्स टू में -2 के प्लस के 8 है बच्चे, 8 से 8 कट गया, क्योंकि दोनों निशान अगर बराबर में सेम सेम हुआ अगर है तो कैंसिल आउट हो जाता है, इधर भी प्लस का 8 है, इधर प्लस का 8 है, बराबर में करते हैं सेम सेम, तो के बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी 0 होगा, राइट। भाई 2 में चला जाएगा तो 0 होना ऑलरेडी। आप लोग इधर बताएंगे -8 इक्वल्स टू में -2 के
और प्लस के 8 अब नहीं काटने के बेटे, क्योंकि इधर प्लस का 8 है, इधर कैसा 8 है माइनस का, तो प्लस का 8 है तो रिजल्ट के बाद कैसा हो रहा होगा माइनस के 8 इक्वल्स टू ना माइनस के 2 के। तो आप लोग बता रहे हैं कि माइनस के 2 के बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस कटेगा, के बराबर 2 थे 16, तो के का मान कितना आया होगा आप लोगों का 8 आया होगा बेहतर तरीके से। सही है भाई, ध्यान से देखना भाई। ऊपर जगह होती है आ जाए क्वेश्चन बेटे। ओए क्वेश्चन नंबर 4, सारणिक का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण बताना। 1,2 और दूसरा कौन सा बेटे 3,6। सारणिक का प्रयोग करके इसका रेखा का समीकरण बताना। देखो बहुत आसान है समीकरण बताना। क्या बताना, समीकरण, समीकरण याद करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखा भाई क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 राइट, 1 1 1। बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लोगे, x1 का मान कितना होगा 1 2 3 6 x y 1 1 1। हाँ भाई यहाँ देख लो, हाँ जी अपने पास से x y दिया है हर सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा 4 का सेकंड, इसको होमवर्क आप लोगों का खुद करोगे, अभी करके दिखाओगे 3,1 बहुत बढ़िया, और 9,3 9,3 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण बताना। ठीक है, एक 3,1 और 9, कितना 3 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण खुद करोगे। कहाँ बटे 1/2, 1/2 हालांकि क्षेत्रफल जाकर 0 हो जाएगा, 1/2 इधर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों बताओ, बताओ भाई 0 बनाओ। पहला 1 लूंगा, फिर माइनस के 2 लूंगा, फिर प्लस के 1 राइट। अब क्या होगा, एक के नीचे वाला गया तो 6 कम, भाई इधर देख लो y एकम y, जब 2 के नीचे 3 एकम 3 x एकम x राइट। अब 3y एकम 3y माइनस के 6x, इस वाले को लिया 3y माइनस के 6x। अब कर दो मल्टीप्लाई, एक की मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क ही ना पड़ने का, 2 3 6 प्लस 2x, 3y एकम 3y माइनस के 6x राइट। अब देख लो ये 6x ये प्लस के 6x कितने होगा बेटा 0, आ रहा समझ, माइनस के 6x है प्लस के 2x है तो माइनस के 4x बच रहा होगा। हाँ जी, ये प्लस के, ये माइनस के y है, ये प्लस के 3y है तो प्लस के 2y बच रहा होगा, और बराबर क्या बचेगी बेटे, जब माइनस चिन्ह आ जाए तो अंदर से गुना कर देना बेटे, ये 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 2 एकम और बराबर 2 0, 2x माइनस के y बराबर 0। तो क्या होगा इसका समीकरण बेटे, 5वां भी खुद करोगे, 5वां तो कोमा माइनस के 6 के का मान बताना, के का, और क्षेत्रफल दे रखा होगा इसका कितना 35 वर्ग इकाई। क्या बता रहे होगे बेटे 35 वर्ग इकाई।